नमस्कार। एलआईसी चैनल में आपका स्वागत है। तो बच्चों के लिए सबसे बेस्ट एलआईसी प्लान आज हम देखेंगे, जिसका नाम है एलआईसी जीवन तरन, टेबल नंबर 934। प्लान स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पेरेंट्स दो तरीके के होते हैं। पहले जो बच्चों का स्टडी, मैरिज, हर चीज़ के लिए उन्होंने फाइनेंशियल प्लानिंग बचपन से ही स्टार्ट कर दिया होता है। और दूसरे वो पेरेंट्स होते हैं जो सोचते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप फर्स्ट कैटेगरी में रहे, सेकंड कैटेगरी में बिल्कुल भी ना रहे। तो अभी हम एलआईसी जीवन तरुण प्लान के बारे में देखेंगे। ये पॉलिसी कितने उम्र के बच्चे ले सकते हैं? तो कम से कम 90 दिन का होना चाहिए बच्चा और मैक्सिमम 12 साल का। ठीक है। पॉलिसी टर्म 25 साल का है। बच्चे की उम्र जब तक 25 नहीं हो जाती तब तक जो है ये पॉलिसी चलेगा। ठीक है। मान लीजिए बच्चे की उम्र 10 साल है तो 25 माइनस 10, 15 साल जो है पॉलिसी चलेगा। और कितने साल प्रीमियम पे करना है? 20 माइनस जो भी बच्चे की उम्र होगी। यहाँ पे हमने 10 ईयर्स लिया तो 20 माइनस 10 ईयर्स जो है प्रीमियम पे करना होगा। ठीक है। जब वो 10 ईयर्स प्रीमियम पे करेगा तो बच्चे की उम्र 20 हो जाएगी और फिर 5 साल वेट करना होगा, तब वो बच्चे की उम्र 25 हो जाएगी। तो जैसे ही 25 का वो बच्चा हो जाएगा तो मैच्योरिटी अमाउंट जो है पूरा मिल जाएगा। तो मिनिमम कितना पॉलिसी आप ले सकते हो? 75,000। इससे कम आप पॉलिसी नहीं ले सकते। मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है। आप चाहो तो 2 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ कितना भी ले सकते हो। अभी हम देखेंगे कि मैच्योरिटी अमाउंट किस तरीके से ले सकते हैं। तो 4 ऑप्शन दिया है एलआईसी ने। पहला ऑप्शन है जैसे ही बच्चे की उम्र 25 साल हो जाएगी पूरा का पूरा मैच्योरिटी अमाउंट जो है आप ले सकते हो एक साथ। और बाकी के जो 3 ऑप्शन है वो है 5%, 10%, 15%। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो मान लीजिए सहस्रा एक बच्ची है जिसकी उम्र 7 साल है। एक और बात, बच्चे का रिस्क कब स्टार्ट होगा? मान लीजिए बच्चे की उम्र 5 साल है तो कम से कम उसको 2 साल वेट करना होगा। और अगर बच्चे की उम्र 7 साल है तो 1 साल वेट करना होगा। ठीक है। तो 90 दिन से लेके 6 साल के बच्चे को कम से कम 2 साल वेट करना होगा और 7 साल के बच्चे को 1 साल वेट करना होगा, तब जाके रिस्क कवरेज जो है स्टार्ट होगा। ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ। 90 साल के बच्चे से लेके 90 साल के बच्चे से लेके 6 साल के बच्चे तक 2 साल वेट करना होगा। ठीक है। मान लीजिए 4 साल का बच्चा है तो 2 साल वेट करना होगा। 5 साल का बच्चा है तो 2 साल वेट करना होगा। अगर 7 साल का बच्चा है तो सिर्फ 1 साल वेट करना होगा। ठीक है। तो 10 लाख का पॉलिसी, उसका प्रीमियम बनता है 70,000 हर साल का। ऐसे 13 साल पे करना होगा। 13 साल क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था प्रीमियम कितना पे करना है। तो 20 माइनस 7, 30। ठीक है। तो 7 साल के बच्चे को 13 साल तक प्रीमियम पे करना होगा। ठीक है। तो 13 साल तक प्रीमियम कितना बनता है? 9,10,000। हर साल 70,000 पे करना होगा। 70,000 आप जो है मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली पे कर सकते हो। ठीक है। तो जैसे ही बच्चे की उम्र 20 साल हो जाएगी तब मैंने आपको जैसे बताया था कि मैच्योरिटी अमाउंट आप 4 ऑप्शन से ले सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन जो है 25 साल की उम्र जैसे कंप्लीट हो जाएगी पूरा अमाउंट मिलेगा। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन अभी हम देखेंगे। तो जैसे ही बच्चे की उम्र 20 साल हो जाएगी तो अगर आपने ऑप्शन 5% का लिया है तो सम एश्योर्ड का 5%, यहाँ पे 10 लाख है तो इसका 5% जो है 50,000 बनेगा। तो जैसे ही बच्चे की उम्र 20 साल हो जाएगी तो 50,000,
21, 50,000, 22, 23, 24, 24 साल तक हर साल 50,000 जो है मिलता रहेगा। और जैसे वो 25 साल कंप्लीट हो जाएगा, बाकी का जो रिमेनिंग मैच्योरिटी अमाउंट है वो मिल जाएगा। ठीक है। वैसे अगर आपने 10% का ऑप्शन लिया है तो जैसे ही बच्चे की उम्र 20 साल हो जाएगी तो 1 लाख मिलेगा। उसके हर साल तक 24 साल तक 1 लाख मिलता रहेगा। और जैसे ही बच्चे की उम्र 25 हो जाएगी, रिमेनिंग जो है मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा। ऐसे ही 15% हर साल 1,50,000 जब बच्चे की उम्र 20 साल हो जाएगी, ऐसे हर साल मिलता रहेगा। और 25 की उम्र पे रिमेनिंग जो है मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। तो ये 4 ऑप्शन थे जिससे आप मैच्योरिटी अमाउंट ले सकते हो। ठीक है। जब आप पॉलिसी लोगे तब आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना रहेगा। ठीक है। या तो आप एक साथ पूरा अमाउंट ले सकते हो मैच्योरिटी अमाउंट। ठीक है। या तो फिर आप ऐसे 5%, 10%, 15% ले सकते हो। ये बात थी कि बच्चे को 7 से 25 साल तक कुछ भी नहीं हुआ, हर साल प्रीमियम पे करते रहे और मैच्योरिटी अमाउंट ले लिया। ठीक है। अगर मान लीजिए इस टाइम पीरियड में कुछ भी रिस्क हो जाता है, ठीक है, ठीक है, इस टाइम पीरियड में अगर कुछ भी रिस्क हो जाता है तो क्या होगा? तो 125% ऑफ सम एश्योर्ड। ठीक है। यहाँ पे हमने लिया था 10 लाख का पॉलिसी, तो इसका 125% बनता है 12,50,000। ठीक है। प्लस बोनस, आपने जितने साल प्रीमियम पे किया है उतने साल का बोनस आपको मिलेगा। ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे जो रिस्क कवरेज कंप्लीट नहीं हुआ है, मान लीजिए बच्चे की उम्र 5 साल है, ठीक है, और 1 साल के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो 1 साल का जो भी प्रीमियम बनता है वो वापस मिल जाएगा। ठीक है। टैक्स वगैरह सब माइनस करके बाकी जो प्रीमियम अमाउंट है वो मिल जाएगा, सम एश्योर्ड अमाउंट नहीं मिलेगा। ठीक है। कम से कम 8 साल का बच्चा होना चाहिए जैसे ही उसका तुरंत रिस्क स्टार्ट हो जाएगा, या तो 90 दिन का बच्चा और 6 साल तक उनको कम से कम 2 साल वेट करना ही होगा रिस्क कवरेज स्टार्ट होने के लिए। ठीक है। और मान लीजिए कि प्रपोजर जो भी उनके पेरेंट्स जो है प्रीमियम पे कर रहे हैं, पॉलिसी लेते वक्त उन्होंने अगर प्रीमियम वेवर बेनिफिट का ऑप्शन लिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। प्रीमियम वेवर बेनिफिट ये एक राइडर है। ठीक है। ये राइडर अगर लिया है और उनके पेरेंट्स को कुछ भी हो जाता है, जो भी प्रपोजर है, जैसे उनके पापा पे कर रहे हैं, मान लीजिए उनके पापा को अगर कुछ भी रिस्क हो जाता है तो जो है प्रीमियम पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रीमियम जो भी बनता है उसको पे करने की कोई ज़रूरत नहीं मिलेगी। और जो भी मैच्योरिटी अमाउंट है बच्चे को मिलेगा, अगर ऑप्शन जो भी लिया है उस हिसाब से अमाउंट जो है पूरा मिलेगा। ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लान है दोस्तों, LIC जीवन तरुण, ये बच्चों के लिए प्लान है। ठीक है। तो अगर आप ये प्लान इंटरेस्टेड हो तो मुझे ज़रूर व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको हेल्प करूँगा ये पॉलिसी लेने में। नंबर जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है। और यहाँ पे वीडियो में भी डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो आपके लाइफ में कुछ भी इम्पोर्टेंस लेके आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।